जयपुर से बड़ी खबर है। दोनाली बंदूक साफ करते समय गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सुडाला थाना इलाके की घटना है। निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था युवक। कमरे में खुद की दोनाली बंदूक साफ कर रहा था और उस वक्त यह हादसा हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल को भी बुलाया गया। मौके पर पुलिस अधिकारी पूरे घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद दुखद घटनाक्रम फिलहाल ये हुआ है। फिलहाल ये कैसे घटनाक्रम हुआ, कब की घटना है, क्या लापरवाही रही, इसे लेकर हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा मौकाई वारदात पर है। सीधा रुख उनका करेंगे। सत्यनारायण, ओवर टू यू। पूनम, देखिए, सोडाला इलाके के अंदर राकड़ी की जगह पड़ती है। वहाँ पर एक किराए कमरे के अंदर जो मृतक भुवनेश है वो रहता था और वो आज सुबह इसके अंदर धमाके की आवाज़ आई और आवाज़ के साथ ही हालांकि लोगों ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और उसकी जान चली गई। यानी कि जो बंदूक आप देख रहे हैं, इस बंदूक से उसकी जान चली गई। सूचना पर एफएसएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं सोडाला एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो मृतक भुवनेश है उसने सुसाइड किया है। हालांकि सुसाइड के कारणों की जांच की जाएगी। खुद राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक घटना हुई है, किस प्रकार से घटना हुई, क्या कुछ प्रारंभ लग रहा है आपको? प्राइमा फेसी जो मौका निरीक्षण किया गया है उसमें ये जो इनका वेपन है, इससे इन्होंने पेट पे इन्होंने जो फायर किया है और जो कार्बन जो लग रहा है गद्दे पे, उस हिसाब से गद्दे पे बट लगा के पेट में लगाया गया। प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है। बाकी एफएसएल की टीम और आगे के अनुसंधान में सारी स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। बॉडी को लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। कहाँ का निवासी था और क्या काम करता था? ये हिंडोन के पास में बोरखेड़ा गांव है, वहाँ का निवासी था और यहाँ गार्ड का काम करता था। सी स्कीम में कोई कंपनी, तो उसके बारे में भी पता कर रहे हैं। बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक है सर वो? ये तो अभी जांच का विषय, अनुसंधान का विषय। रिटायर्ड फौजी था जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी मिली है, उससे रिटायर्ड था, तो निश्चित रूप से लाइसेंस ही होगी। लेकिन फिर भी हम उसके अनुसंधान में इसमें हर पहलू पे जांच की जाएगी। पूरा रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो बंदूक, हालांकि रिटायर्ड फौजी था तो अमूमन जो लाइसेंस होता है वो उनके पास होना ही होता है। और लेकिन बंदूक जो है, हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये जो बंदूक है वो किसी गोल्ड कंपनी के अंदर सुरक्षा कर्मी के रूप में वो काम करता था और उसी की बंदूक से उनकी जान गई है। इसने इस बंदूक से जो बट है वो बट बिस्तर पर लगाया, उसके बाद में इसका जो मुंह है अपने पेट की तरफ करके गन का बटन दबा दिया। जो गोली निकली, उस गोली की वजह से उसकी जान चलेगी। फिलहाल जो मृतक का शव है वो मोर्चे में रखवा दिया गया है और जो पुलिस के अधिकारी हैं मामले की जाँच कर रहे हैं। प्रारंभिक दृष्टया शुरुआती जो जाँच है उसमें सामने आया कि जो मृतक है भुवनेश, उसने आत्महत्या की है। तो अब पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच करेगी। पूनम, देखिए, अब नया एंगल निकलकर सामने आ गया है कि आत्महत्या की है, लेकिन अगर लापरवाही होती है, जैसे कि सबसे पहले ये आ रहा था कि सफाई करते समय अपनी इस दोनाली बंदूक को साफ कर रहा था, उस वक्त ये घटना घटी है। अगर वाकई में ये तो पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ साफ होगा और आत्महत्या वाला एंगल भी आ गया है। अगर हम दोनों ही पहलुओं को समझे तो पहले वाले को भी विस्तार से बताइए कि अगर जिन जनों के पास लाइसेंसी बंदूकें हैं वो कई बार इसे क्लीन भी करते हैं, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? और अगर आत्महत्या तो परिजनों की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आएगा, या फिर प्रथम दृष्टया अभी क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? राजा जी, आपका काफी लंबी पुलिसिंग का काफी लंबा अनुभव है आपको। शुरुआती दौर में क्या लग रहा है आपको कि किस आत्महत्या करी होगी या फिर एक्सीडेंटली हो? एक बार समझना चाह रहे हैं सर आपसे। इसमें जो प्राइमा फेसी जो मौका लग रहा है, जिस प्रकार से कार्बन लगा है, तो निश्चित रूप से बट जो है वहाँ लगाया होगा, क्योंकि जो फायर हुआ है तो उस जो उसकी कार्बन निकलती है, फायर की जो निकलता है, उसकी वजह से वो बिस्तर जला है। तो साफ सफाई के दौरान चली हो तो उसका एंगल दूसरा होता है। बॉडी जिस हिसाब से यहाँ पे रखी हुई थी, उस हिसाब से जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर सुसाइड की ओर इशारा कर रहे हैं और साफ सफाई का ऐसा कोई एंगल इसमें दिख रहा नहीं है। पूनम, देखिए, जो यही साहब का साफ कहना है कि जो मौका एक घटना है, इस घटना के अंदर बंदूक के अंदर कोई साफ सफाई का एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वो कार्बन का निशान है, जलने का निशान है। यानी कि जो मृतक भुवनेश है उसने अपने आप को गोली मारी, उसके बाद में जो कार्बन है वो जलने का निशान है। यहाँ पर जो ब्लड फैला हुआ था। फिलहाल जो मृतक का शव है वो मोर्चे में रखवा दिया गया है और एफएसएल के जो दिखाना चाहेंगे आपको, एफएसएल के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आसपास के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। प्रारंभिक दृष्टया जो आत्महत्या बताया जा रहा है कि सुसाइड ही बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जाँच करेगी। जो मृतक के परिजन है उनको सूचना दे दी गई है और जो मृतक का शव है पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया गया है।
लेकिन कितने टाइम से यहाँ पे रह रहा था, आसपास के लोग हैं? क्योंकि अगर ये आत्महत्या ही है जो ये अभी बताया जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद भी सब कुछ साफ हो जाएगा, परिजन आएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन इसका व्यवहार, किन लोगों से वो मिल रहा था इससे पहले, इसका कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ये भी बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा फोन जो अगर दस्याब किया गया होगा तो उसमें क्या कॉल रिकॉर्ड्स हैं, आखिरी कॉल किसको की थी, ये सब कुछ पता चल पाया सत्यनारायण? बिल्कुल जानने का प्रयास करेंगे जानने का। अजय जी, जो भुवनेश कुमार जाट था कहाँ का निवासी था, परिजनों को सूचना दे दी गई है? परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनका बेटा और उनकी जो पत्नी है वो यहीं इनके साथ में रहती थी, और जो जानकारी हमें मिली है कि पिछले 20-25 दिन से ही यहाँ रह रहा था, इससे पहले का है नहीं। क्योंकि अभी मूलतः कहाँ का रहने वाला सर? हिंडौन के पास बता रहा हूँ, करौली जिला है, हिंडौन जो तहसील है वहाँ बोरखेड़ा गांव को ही बताया जा रहा है। परिजनों को गांव में भी सूचना दी गई। तो यहाँ जो इनके साथ में रहते हैं, इनसे बात हुई हो आपकी, किस कोई दिक्कत थी, परेशानी? उसकी पत्नी तो अभी इस स्थिति में है नहीं, वो सदमे में है। उसका बेटा यहाँ था नहीं, वो कंप्यूटर क्लास में गया हुआ था। पत्नी भी कहीं काम करती है, तो वो बाहर थी यहाँ घर पे से। वो उस टाइम पे घटना के वक्त अकेला था। बंदूक में कितने कारतूस लगते हैं सर आपको? अभी तो इसमें तो एक ही कारतूस कार्टिज है। तो पूनम का एक कार्टिज है इसके अंदर, और वही इनकी लगने से इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आत्महत्या के पीछे क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी जान दे दी। पूनम, चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार रूप से इसके बारे में जानकारी देने के लिए सत्यनारायण आपका।